अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फीलिंग वेल। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि SIUT का जो एंट्री टेस्ट होने जा रहा है 4 जनवरी को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और न जाने कितने अनरीड मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं SIUT के एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो मैं आपको अगर सिंपल बताना चाहूँ, कोई इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं है कि टेस्ट के मुश्किल है, इजी है। ठीक है, टेस्ट जैसे आपने मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट दिए होंगे, आपने MD कैट दिया होगा, आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे JPMC के अंदर, या कभी ना कभी आपका एक्सपीरियंस तो पड़ा होगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी से। तो SIUT भी ऐसा समझे कि एक डिग्री अवार्डिंग इदारा है, ठीक है, जो कि 4 ईयर एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। हालांकि वही डिग्री आप लम्स जाम शुरू से या डाव से करते हैं या जना से करते हैं तो उसमें आपको लाखों रुपए जो है आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि SIUT के अंदर है क्या बेसिकली। तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है 7 डिपार्टमेंट है। रेस्पिरेटरी थेरापी है, आपका एनेस्थीसिया है, डायलिसिस है और बहुत सारी चीज़ें हैं बहरहाल उसमें। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्यूरीज कर रहे थे कि टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं उनको ये बताता जाऊँ कि 100 MCQs होते हैं SIUT के एंट्री टेस्ट के अंदर, और 5 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश और आपकी जनरल मैथमेटिक्स समटाइम्स आ जाती है। अगर नहीं भी होते तो फिर 20-25 कर लेते हैं, मतलब 25 MCQs कर लेते हैं। अगर मैथमेटिक्स आ जाता है तो फिर 20 करते हैं। ठीक है, सबसे जो मुश्किल पोर्शन आता है वो आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में ये है कि वो थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं थोड़ी। असल में जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड इंग्लिश का अच्छा नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते, तो उनको थोड़ा इशू रहता है। जैसे मेरे को बहुत इशू हुआ था जब मैंने SIUT का एंट्री टेस्ट दिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा एनेस्थीसिया में भी हुआ था, मेरा डायलिसिस में भी हुआ था, और मैं अगर कोई भी डिपार्टमेंट को बोलता तो मेरे को एडमिशन मिल जाता। अच्छा, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने टॉपिक्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, जो टॉपिक्स बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड हैं, पहले उनको तरजीह दें, वहाँ से तैयारी करें आप। ठीक है, बाद में आप बॉटनी की तरफ आएँ। जूलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और आपका जो बॉटनी है उसको थोड़ा साइड में करें, क्योंकि वहाँ से MCQs कम आते हैं। कम आते भी हैं तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से आते हैं ज़्यादातर। जहाँ तक मुझे याद है 2023 का जो टेस्ट हुआ था, तो उतना मुश्किल नहीं होता। जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही जो 100 MCQs का टेस्ट होता है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पास पेपर से है कि नहीं है, तो बेसिकली पास पेपर जो SIUT के वो नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि SIUT जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करता है वो एंट्री टेस्ट वाला पेपर जो है SIUT वापस ले लेता है, तो वो क्वेश्चन आउट ही नहीं होते। ठीक है, हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप जो है अगर MD कैट के पास पेपर आपने हल किए हैं, आपने नर्सिंग के एंट्री टेस्ट के आपने MCQ सॉल्व किए हैं, तो SIUT का टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं हो जाता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा कंपटीशन टफ होता है। उसकी वजह यह है कि वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और क्वालिटी एजुकेशन भी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो ख्वाब होता है कि हम SIUT के अंदर पढ़ें, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको SIUT जॉब भी दे देता है। टेस्ट से पहले की तैयारी आप ये करें कि आप आपने जितना पढ़ा, जहाँ तक पढ़ा, उसको रिवाइज़ करें। आप जूलॉजी को ज़्यादा टाइम दें, बॉटनी को थोड़ा कम टाइम दें। हाँ, ये बॉटनिकल नेम जो आ जाते हैं थोड़े बहुत, ये थोड़े याद कर लें। और सेल बायोलॉजी, सेल से ज़्यादा MCQs आते हैं आपके, बायोमॉलिक्यूल्स से MCQ ज़्यादा आते हैं आपके। जितने भी बेसिक बायोलॉजी के MCQs है वो कर लें। ठीक है, किंगडम वगैरह की साइड पे इतना नहीं जाएं, और डिजीज़ को थोड़ा टाइम दें। जितने भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं, आपके इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, आपके जो है जितने भी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ अगर टेक्स्ट बुक बोर्ड में है उनको पढ़ें। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा टाइम दें, केमिकल बॉन्डिंग है, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, या ऐसे जो और मोल और ये बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, उसको आप थोड़ा टाइम दें। इंटर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आई थिंक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको थोड़ा टाइम दें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मतलब एक सुपरफिशियल MCQs होते हैं। अब MCQs तो हज़ारों बन सकते हैं, तो आपको जहाँ से जैसे कंटेंट मिले, AI से मिले, व्हाट्सएप पे मिले, ग्रुप्स में आए,
जहाँ से भी आपको कंटेंट मिले वहाँ से, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मोस्टली MCQ सुपरफिशियल आते हैं और थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। MD-CAT की अगर आपने तैयारी की है, मोस्टली स्टूडेंट MD-CAT से होकर फिर BSMT की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है। रही बात मेरिट की, मेरिट जो 105 सीट्स हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर 15 सीट्स हैं। रेडियोलॉजी है, आपका रेस्पिरेटरी थेरेपी साइंस है, आपका एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन थिएटर है। तो आपके चॉइस पे, आपके विलिंगनेस पे, आपके फ्यूचर गोल को सामने रखते हुए आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि टेस्ट से पहले आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा। टेस्ट जो है इजी आता है, मॉडरेट लेवल का आता है। आपको जो है पेंसिल, शार्पनर, सब चीज़ें मिलेंगी। आप क्लिप बोर्ड आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको वापस रिटर्न करना होगा। अपने साथ NIC लेके जाइएगा और अपने साथ जो है आप किसी पेरेंट को, किसी भाई को आप साथ लेके जाइएगा, ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके, बाहर आपको वेट कर सके। और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, और अगर करोगे भी तो पकड़े जाओगे। और आपको हुनैफा सुलेमान बिल्डिंग गेट नंबर 4 या 3 बोला होगा, तो वो आपको जो है ऊपर भेजेंगे ज़ैनुल आबिदीन स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में। पर वहाँ आपका जो है टेस्ट होता है। तकरीबन 2000 के कैंडिडेट, 2000 तक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं टेस्ट के लिए। कंपटीशन होता है, और अगर आपका SIUT के अंदर एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। और जैसे कि आपको पता है कि SIUT का जो नेटवर्किंग है वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे रीजन प्लाजा है, आपका चिल्ड्रन SIUT हॉस्पिटल बन चुका है। तो SIUT ऐसे समझे कि अपने कैंडिडेट्स खुद तैयार कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी पेशेंट केयर के हवाले से ख़ुद को तैयार करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं SIUT के अंदर। खैर ये बात की बातें हैं, मैंने थोड़ी वीडियो बना ली है, लेकिन ये कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि टेस्ट जो है आप देके आएँ, अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स के अंदर शेयर करें। और कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है मुझसे कमेंट में लिख दें, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं आपको। इंशाल्लाह टेस्ट हो जाता है, परेशान नहीं होना। और सुबह की नमाज और सब चीज़ पढ़ के जो है आपको टेस्ट देना है। देखें, SIUT का जो टेस्ट है वो आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करता कि आपने अगर SIUT का टेस्ट फेल भी कर दिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट से आगे नर्सिंग कॉलेजेस की एडमिशन्स आ रही हैं, उसके हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो नर्सिंग के गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के जिसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ आपको 30,000 स्टाइपेंड भी मिलता है। पर गवर्नमेंट के कुछ मेल कॉलेजेस हैं, कुछ फीमेल कॉलेजेस हैं। फ्यूचर जो वीडियो आने वाली है वो उस हवाले से होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपने साथ NIC या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपकी पहचान हो सके, चाहे वो डोमिसाइल हो, मार्कशीट हो, ठीक है ना, तो वो लेके जाइएगा। और कोई स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन या ऐसी चीज़ें आप जो है नहीं लेके जाइएगा। कंफर्टेबली अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट रह के, जो आपने जहाँ तक जितना पढ़ा है उसको सामने रखते हुए आप टेस्ट देना। और जो आपकी आंसर शीट होती है, वो जो आपकी OMR शीट होती है जिस पे आप सर्कल भरते हैं, उसको काइंडली सही से फिल कीजिएगा, ताकि मशीन जो है उसमें एरर ना करे। और एक बार आपने कर दिया है तो उसको बार बार जो है फिल ना कीजिएगा, ठीक है।